इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेरेंट लेयर के ऊपर और साथ में प्री कंपोज। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास लेयर्स बहुत ज़्यादा हो तो प्री कंपोज के ज़रिए आप उसको कम कर सकते हैं। मतलब कम से मतलब ये है कि वो एक साथ मर्ज हो जाएंगी, जिस तरह से प्रीमियर में हमने नेस्टिंग करके देखी, कुछ ऐसा ही प्रोसेस इसमें भी है। और उसके अलावा जो पेरेंट लेयर है वो आपको अलाउ करती है कि आप उसके साथ किसी ऐसी लेयर को लिंक करा दें जो कि एज अ चाइल्ड लेयर लिंक होगी, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी पेरेंट लेयर में करेंगे वो साथ में आपकी चाइल्ड लेयर्स में भी होती जाएंगी। एक से ज़्यादा लेयर्स में भी हो सकती है, जितनी लेयर्स आप लिंक कराएंगे और जिस तरह से आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, पोजीशन स्केल एनिमेट करेंगे, उनकी साथ में जितनी भी चाइल्ड लेयर्स होंगी उन पे भी होती जाएंगी। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इस वक्त मेरे पास एक कंपोजिशन बनी हुई है जिसकी सेटिंग मैंने 1080 इस वक्त सेट की हुई है। हम यहाँ पर इस वक्त पेरेंट लेयर को ट्राई करने के लिए कुछ शेप्स ऐड कर लेते हैं पहले, और यहाँ से मैं स्टार टूल ले लेता हूँ, शेप बनाऊंगा यहाँ पर एक इस तरह से। और अभी इसको हम अलाइन कर सकते हैं अपने अलाइनमेंट के इधर जाके, बिल्कुल सेंट्री अलाइन हो जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं इसको हमने जब मूव किया है तो इसका एंकर पॉइंट जो है वो मूव नहीं हुआ साथ, और आपकी एनिमेशन में ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है या फिर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है। आप देख रहे हैं अभी उस पॉइंट ऑफ से ये उस सेंटर पॉइंट से अभी ये मूव हो रहा है जो कि इस वक्त ऊपर है इसका एंकर पॉइंट। हमें इस वक्त ये सेंटर में चाहिए, इसके लिए हमारे पास कंट्रोल ऑल्ट और होम की है जिसकी वजह से सेंटर पर आ जाएगा। दूसरा इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकती थी, अगर आप यहाँ से लेयर में जाते और उसके बाद ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर आप सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट, तो तब भी ये सेंटर में हो जाएगा। और इसके साथ ही हम इसकी और फर्दर लेयर बनाना चाहते हैं। हम इसको डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी हमारी शॉर्ट की है। लेयर आपको सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट हो गई। और हम 3 लेयर बना लेते हैं ताकि हम इसको 2 सेपरेट लेयर्स को दूसरी पेरेंट लेयर के साथ लिंक कर सकें। इसको हम पोजीशन थोड़ी सी इसकी चेंज कर लेते हैं, और साथ में इसकी स्केलिंग भी हम थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इसको इसके साथ दूसरी लेयर जो हमारे पास है उसकी पोजीशन भी हम उसको राइट मूव कर लेते हैं, और इसकी पोजीशन के बाद हम इसकी स्केलिंग को भी हम 60 कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ हम शॉर्ट कीज़ भी यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे इस लेयर की पोजीशन पे जाना है मैंने पी प्रेस किया, अगर मुझे स्केलिंग पे जाना हो तो फ़ौरन ही मैं एस प्रेस करूँगा, और उसके बाद मुझे यहाँ से बार बार इस पे यूँ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट कीज़ हैं जो बेसिकली आपको आपके वर्क फ्लो को काफ़ी स्मूथ कर सकती हैं। तो ये सेंट्रल लेयर है इस वक्त जो हमारे पास ये वाली लेयर है, इसको हमने डिसाइड किया था इसको हम पेरेंट लेयर बनाएंगे। और होगा क्या कि इसको पेरेंट लेयर बनाने के बाद इसको अगर हम मूव करेंगे, रोटेट करेंगे या फिर स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे, तो बाकी जो 2 लेयर्स हैं वो भी वैसा ही एक्ट करेंगी। तो इसको पेरेंट लेयर बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि इसको तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, जो 2 लेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर, ये जो स्पाइरल आपको नज़र आ रहा है एक छोटा सा, इसके साथ अगर आप इसको यहाँ पे ड्रैग करें और जिस लेयर को आपने पेरेंट बनाना है, जिस तरह कि हमने लेयर 1 को बनाना है, आप देख सकते हैं इस पर उसका कलर वो थोड़ा सा उसने इसको हाईलाइट कर दिया है, वो चेंज हो गया है। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप इसको माउस को रिलीज़ करेंगे तो उसने आपको लिखा हुआ भी दिखा दिया कि ये जो ये शेप लेयर 1 के साथ लिंक हो गई है, जो शेप लेयर 1 ये है। इसी तरह से आप चाहें तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली मतलब इस मेन्यू से भी कर सकते हैं। और इस वक्त ये दोनों लेयर एज अ चाइल्ड लेयर ट्रीट करेंगी, और इस वक्त मैं एक पेरेंट लेयर को मूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो भी मैं मूव कर रहा हूँ वो इस वक्त दोनों लेयर्स पे काम कर रही है। और अगर जो चाइल्ड लेयर है उसको मैं मूव करूँगा तो वो इंडिविजुअल काम कर रही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक करके, पेरेंट लेयर बना के बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होंगे जो कि स्क्रैच से कर रहे हो, जिसमें कुछ पार्टिकल्स, कुछ एलिमेंट्स को इस तरह इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा लेयर्स में हो सकते हैं। उनको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, ट्रीट करना कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको फर्दर हम कुछ देखते हैं कि अगर हम इस पर की फ्रेम भी लगा के देखें तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली हम अपनी जो पेरेंट लेयर है उस पर की फ्रेम लगाएंगे, और इस वक्त हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको की फ्रेम यहाँ पर ऐड करेंगे और 5 सेकंड तक हम इसको एनिमेशन देते हैं, जो कि यहाँ से मेरा
प्ले हेड या फिर CTI 5 सेकंड के ऊपर मैंने इसको रखा है, क्यों किया है। और यहाँ पर मैं इसको चले सर्कल्स में करता हूँ एनिमेट के 3, और मैं इसको साइकिल्स में करता हूँ, यानी कि 3 साइकिल या फिर 4 साइकिल यहाँ तक ये मूव करेगा, जिसमें ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस तरह हमने जब इसको एनिमेशन दी, इसको प्ले करके जब आप देखते हैं तो इस वक्त पेरेंट लेयर के साथ बाकी जो चाइल्ड लेयर्स हैं वो भी साथ में रोटेट हो रही हैं, हालांकि हमने उनको अभी तक कोई एनिमेशन नहीं दी थी। थोड़ी सी तेज़ एनिमेशन है, हम इसको कम कर लेते हैं, हम इसको हाफ पे कर लेते हैं, इसके साइकिल्स जो हैं वो 2 कर लेते हैं। और इस वक्त हमारे पास 2 साइकिल्स एनिमेट हो रहे हैं। अब हम चाहें तो इंडिविजुअली इन दूसरी लेयर्स को भी कुछ इनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। मे बी हम इनको उसको रोटेट किया जो कि सारे रोटेट हो गए, पेरेंट को रोटेट करने से उसकी चाइल्ड लेयर भी, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ स्केल के साथ देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इधर ही इसका स्केल 5 सेकंड तक जाके और इसको हम स्केल अप कर लेते हैं, इसको हम मैन्युअली देखते हैं कितना ज़्यादा हम करें। और इसको मैंने किया है इस वक्त 120 कर लेते हैं। इस वक्त ये क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ये जो लेयर है वो साथ साथ स्केल अप भी हो रही है। और इससे ज़्यादा बेहतर मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, और वो इंडिविजुअल रोटेट होगी। इसकी साइकिल मैं 2 कर लेता हूँ इसकी भी। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके पास थोड़ा सा मज़ीद प्ले अराउंड कर सकते हैं हम स्केल के साथ। अगर हमने यहाँ इसको बड़ा किया और दोबारा जाके फिर हम इसको एक्चुअल साइज जितना पहले डिसाइडेड था 60, ताकि आपको मज़ीद इस पर नज़र आ सके कि वो बड़ा भी हो रहा है और साथ में फिर वापस एक्चुअल पोजीशन पे जा रहा है। सेम चीज़ हम कर सकते हैं अपनी दूसरी चाइल्ड लेयर के साथ, जो कि हमारे पास ये है। और इसको भी हम सेम ही अप्लाई करते हैं इस पर, जिसमें हम इसका स्केल और हाफ वे या फिर हम पहले 5 सेकंड पे जाके सेम की फ्रेम ऐड कर लें, और बीच में हमने जो इसको अराउंड 2.5 इसको 120 कर लेते हैं। और इसी तरह से ये जूम इन भी हो रहा है और उसके बाद जूम आउट भी हो रहा है। रोटेशन भी हम इसकी सेम अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 2 सर्कल इसके भी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हमारे पास पोजीशन, स्केल, रोटेशन शामिल था, वो हमने पेरेंट लेयर पे अप्लाई किया, तो वो सारी सब लेयर्स जो चाइल्ड लेयर्स थी उन पे लग गया। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसके पेरेंट लेयर पे तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो बाकी चाइल्ड लेयर्स हैं उन पे नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई इफेक्ट अगर इसके ऊपर अप्लाई करूँ, जिसमें मेरे पास स्टाइलाइज में से हम कुछ लगा के देखते हैं, जिसमें हम चलें जी मोशन टाइटल लगाते हैं अपने इस पे। और मोशन टाइटल को हम, तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैं इस वक्त चेंज कर रहा हूँ अपने इफेक्ट कंट्रोल में से, वो सिर्फ एक पेरेंट लेयर पर ही हो रहा है और वो बाकियों पे नहीं हो रहा है। इसको मैं अगर एनिमेट भी करूँ तो बाकी लेयर्स पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो कि प्री कंपोज है। और उसका सिर्फ फ़ायदा ये नहीं होता कि आपने अगर इफेक्ट ही सब पे लगाना है तो आप उसको प्री कंपोज कर लें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो वर्क फ्लो के हिसाब से वो ये भी है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और आपके पास ऐड और मज़ीद होती जा रही हैं, आप चाहते हैं कि उनको आप ट्रिम डाउन कर लें, आप उनको एक जगह बंद कर दें, तो आप उन सबको सिलेक्ट करके प्री कंपोज करेंगे, तो वो सारी आपके पास एक नई सेपरेट कंपोजिशन बन जाएगी और उसके अंदर आपके पास पूरी एनिमेशन जिस तरह से आपने काम किया हुआ है वो एक नई कंपोजिशन के अंदर चला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कि हमने एडोबी प्रीमियर प्रो में नेस्टिंग देखी थी कि किस तरीके से हम अपने मल्टीपल क्लिप्स को टाइमलाइन से सिलेक्ट करके जब नेस्ट करते हैं तो वो एक नए सब सीक्वेंस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से आप उनको चाहें तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो प्री कंपोज करने के लिए हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पर सारी लेयर्स जिनको हमने सेलेक्ट करना है या प्री कंपोज करना है, हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है प्री कंपोज। यहाँ पर आप इसका नाम भी रख सकते हैं star 01।
और आप देख सकते हैं इस वक्त वो सारी लेयर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही और वो सारा एक कंपोजिशन जिसका नाम हमने स्टार 01 रखा था उसके अंदर चली गई है। इसको डबल क्लिक करूँगा मैं अगर, तो मेरे पास एज इट इज़ ये दोबारा आ जाएंगे। जिस तरह अगर आप अभी भी चेंज करना चाहेंगे बैक एंड पे और चीज़ों के ऊपर था वो भी कर सकते हैं। और जैसे हमने ये इफेक्ट लगाया था हमें इस पर अभी नहीं लगाना, अब हम इसको लगाएंगे अपनी स्टार 1 वाली इसमें। और आप अपने प्रोजेक्ट में भी देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर भी ये ऐड हो चुका है कंपोजिशन 1 जिसके अंदर स्टार 1 है। तो आप कंपोजिशन के अंदर आपके पास एक और कंपोजिशन ऐड हो चुकी है। और अब मैं इस पे ये इफेक्ट लगाता हूँ जो कि सब पे लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि ये सेपरेट कंपोजिशन ही है। इफेक्ट को देखने के लिए एक तो मेरे पास इसका कंट्रोल इफेक्ट कंट्रोल टैब में भी आ जाएगा, सेकेंडली मैं यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ। मल्टीपल इफेक्ट लगाऊंगा तो वो भी यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। मोशन टाइटल मैंने लगाया है और फर्दर इसको एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और सेकेंडली यहाँ से भी मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने ये कुछ इनको एनिमेट किया इस इफेक्ट को की फ्रेम के थ्रू ही। और इस वक्त ये आप देखें कि इसमें सर्कल जो मूवमेंट थी एनिमेशन की वो भी है और जो मैंने इस वक्त मोशन टाइटल लगाया था इफेक्ट वो भी लगाए। इवन कि आप इसके साथ साथ कोई और भी इफेक्ट लगाना चाहें, कोई भी स्टाइलाइज में से हम अगर इसको ग्लो लगाते हैं इसके ऊपर तो इस वक्त यहाँ पर ये ग्लो ऐड हो चुकी है। इस वक्त इन पे सब पे वो आपको ग्लो नज़र आएगी, ये आपके पास ग्लो ऐड है। तो कोई भी इफेक्ट आप इस पे चाहें लगा सकते हैं। अभी इस वक्त दोनों इफेक्ट लगे हुए हैं और कोई इफेक्ट आप डिलीट करना चाहें जिस तरह मोशन टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फर्दर अगर कोई चेंज आपके पास एज इन किसी और लेयर में आपको करना हो तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे। मैं आपको अगेन बता दूं, और जिस तरह से पहले आपके पास ये थी तो आप इसको यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हैं फर्दर। और आपको मज़ीद इसके अगर ख़त्म करना हो चाइल्ड लेयर को या फिर पेरेंटिंग इसको हटानी हो वहाँ से तो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को जाएंगे और इसको यहाँ से नन कर देंगे। तो इस वक्त उसका लिंक उसके साथ ख़त्म हो जाएगा और फिर आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अंडू करते हैं और इसको यहाँ से बंद करेंगे। फाइनल कंपोजिशन हमारे पास यहाँ पर मोशन टाइटल को डिलीट करके। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट लेयर्स को एक सिंगल लेयर के साथ पेरेंट लेयर किया। मतलब जो हमारे पास एक लेयर थी उसको हमने एज अ पेरेंट बनाया और जो बाकी लेयर्स थी वो चाइल्ड लेयर के तौर पे ट्रीट कर रही थी, इस पर बिहेव कर रही थी। इसके साथ साथ हमने प्री कंपोज को भी देखा। आपके पास इन शेप्स के अलावा आप कोई इमेज कोई वीडियो अगर आपके पास हो आप उसको भी सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपनी एनिमेशन को इस तरह से मैनिपुलेट करें या नई नई चीज़ें ऐड करें। हमने एक ही शेप बना के उसको कॉपी कर लिया था, डुप्लीकेट कर लिया था। आप चाहें तो मल्टीपल चीज़ें रखें, डिफरेंट शेप्स रखें, साथ में इमेजेस रखें, वीडियो रखें और इसको मैक्सिमम प्ले अराउंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम और मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें।